हेलो स्टूडेंट्स, मैं मैथ टीचर आर के सिंह आपका ओमेगा प्रो क्लासेस में स्वागत है। तो पिछले लेक्चर में हम लोग इंटीग्रेशन का जो ऑब्जेक्टिव हुआ था वो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव था। आज का जो लेक्चर है वो डिफिनिट इंटीग्रेशन पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पॉइंट ऑफ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो अभी तो समय है, 8 मार्च को एग्जाम है ना। तो अभी आप इसको देख सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जितना ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, ये मैक्सिमम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने की बिल्कुल संभावना है। इसको अगर बना लेते हैं तो संभवतः बहुत सारे क्वेश्चन उसमें टैली कर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन है ना, वो चलिए देखते हैं। ये आपके स्क्रीन पर है कि ये -1 से 1 है, मॉड है। -1 से 1 है और ये मॉड है, और यहां पर x नॉट इक्वल टू 2 है। तो हमको जो इंटीग्रेट करना है -1 से 1 के बीच में ही इंटीग्रेट करना है। तो -1 से 1 के बीच में हम लोग साइन देख लेते हैं। ठीक है, साइन देख लेते हैं क्योंकि 1 से हम आगे जाना नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पर, यहाँ 0 रखते हैं। यहाँ जब 0 रखते हैं तो ये जो है आपका निगेटिव हुआ। ये जो है आपका x-2 है ना, की जगह पर ये x-2 जो है आपका लेस देन 0 होगा यदि x की वैल्यू 2 से छोटा होगा। क्योंकि 2 से छोटा है ही, क्योंकि मॉड को रिमूव करना है। तो यहाँ पर आपका जो है ये क्या हो जाएगा, -x-2 हो जाएगा। अब बाई x-2 हो जाएगा, dx हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये -1 और ये 1 हो गया। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिएगा। कैसे इंटीग्रेट कीजिएगा, तो -1 dx, तो -1 से 1 से हुआ -x है ना। तो -1 से 1 डालिएगा तो ये -1 होगा। अब फिर जो है माइनस है ना, फिर ये है माइनस कॉमन ले लीजिए। ठीक है, 1 और माइनस तो प्लस कर देगा, तो ये -2 हो जाएगा। तो चॉइस क्या हो गया, डी। ठीक है, तो डेफिनिट इंटीग्रेशन का वैल्यू है ना, रखने वक्त थोड़ा ध्यान देना है। थोड़ा सा कैलकुलेशन हो गया प्लस माइनस में तो गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, देखिए 1/√3 से 1 है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बच्चा फंस सकता है। ठीक है, इसमें इंटीग्रेशन उससे नहीं हो पाएगा अगर ठीक से इसको नहीं अगर बनाया बच्चा। तो इसका देखिए क्या करना है कि 1/√3 और 1, ठीक है, इसमें क्या कीजिएगा, आप x³ कॉमन ले लीजिएगा। ठीक है, x³ जब कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो यहां पर आपका 1 बाई है ना, यहाँ x³ कॉमन ले लेंगे तो कैसे होगा, देखिए ध्यान देना है। x³ कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ आपका 1/x² होगा ना। हाँ, 1/x² होगा, 1/x² होगा, -1 बाई x की पावर 4, और यहाँ पावर 1/3 है। पावर क्या है, 1/3 है। ये ध्यान देना है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हावड़ा के नहीं करना है, हमको भी सेट करना पड़ा। तो अब यहां पर जो है नेक्स्ट, अब जो है पेज में जाना पड़ेगा। तो ये x की पावर 3 कॉमन लिए हैं, पावर 1/3 हो गया, और 1/x² -1 का पावर 1/3 हो गया।
ये बाई एक्स की पावर 4 dx हो गया। लोअर लिमिट 1/√3, अपर लिमिट 1 हो गया। ठीक है, तो अब जो है क्या करना है कि i इज इक्वल टू 1/√3 1x 1/x² -1 का पावर 1/3, ये x की पावर 4 हो गया, यहाँ पर x³ हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, लेट 1/x² को आप z मान लीजिए, इसका डिफ्रेंसिएशन -2x -2 -1 dx इक्वल टू dz हुआ। तो यानी 1/x³ dx इक्वल टू -1/2 dz हुआ। तो यहाँ अब अपर लोअर लिमिट चेंज करना पड़ेगा भाई, क्योंकि जब सब्स्टिट्यूशन होता है तो डेफिनिट इंटीग्रेशन में जो है अपर लोअर लिमिट भी चेंज होता है। कि यहाँ पर देखिए x के जगह पर 1/√3 रखेंगे तो ये 1/3 यानी 3 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा। 1/1/√3 है ना, तो यहाँ 1/√3 रखेंगे तो 1/√3 का होल स्क्वायर 1/1/3 3 हो गया। यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ पर 1 होगा और माइनस हाफ dz हो जाएगा, है ना, और z का पावर 1/3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर z का पावर 1/3 हो जाएगा, z का पावर 1/3 dz हो गया। अब क्या करना है, माइनस बाहर ले लीजिएगा, -1/2 बाहर हो गया। अपर को लोअर लिमिट, लोअर को अपर लिमिट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। प्रॉपर्टी है कि अगर लोअर को अपर करते हैं, अपर को लोअर करते साइन चेंज कर जाता है। साइन जब चेंज करेंगे तो प्लस हो जाएगा। जेड का पावर 1/3 dz हो गया। अब इंटीग्रेट कर देना है 1/2, जेड का पावर 4/3 हो गया, ये 4/3 हो गया, 1 से 3 हो गया, तो ये 3/4 हो गया, 3/4, तो 1/2 3/4, जेड का पावर 4/3, है ना। देखिए जेड का पावर 4/3, 1 से 3, 1 से 3, 3/4, ठीक है। और तो अब जो है देखिए, तो 1 से 3 हो गया, तो ये जो है आपका 3/8 हो गया। सावधानी रखना है, और अपर लोअर लिमिट का वैल्यू रखेंगे, यहाँ जेड के जगह पर 3 रखेंगे, 3 का पावर 4/3, है ना, और -1 का पावर 4/3 हो गया। ठीक है, तो 3/8 हो गया। ठीक है, तो 3 का पावर 4/3 -1 हो गया। देखें चॉइस में, हाँ 1/3, तो इसको मिला लेना है, वैल्यू इसको चेक कर लेना है। ठीक है, 1/√3, 3 to 1, 1 से 3, 3 का पावर 4/3। ठीक है, अपर लोअर लिमिट चेंज करना है, तो आपका जो है 1, ठीक है, सब ओके है, सब ओके है ना। जेड का पावर, हाँ 1/x² -1, है ना, ये 1/x² को जेड -1, यहाँ पर देखिए जेड -1 है, x² जो है आपका 1/x² dx, ये आपका जो है 1/x² dx,
ये z-1 का पावर 1/3 होगा। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है, कुछ करना नहीं है यहाँ पर आपका। हाँ, यहाँ पर रुकिए, थोड़ा सा घबराने की बात नहीं है। हाँ, ये z-1 का पावर 1/3, ये dz हो गया, तो माइनस, हाँ ये 3 हो गया, ये प्लस हो जाएगा 1/2। अब डायरेक्ट लिख देते हैं 1/3, z-1/3, तो 1/3 + 1। हाँ, और ये एक स्टेप और लिख देते हैं, डायरेक्ट करने में दिक्कत है। हाँ, z-1, ये dz हो गया। dz हो गया। अब इंटीग्रेट कर देना है, अब कुछ है नहीं। z-1 4/3 बाई 4/3 है ना, 1 से 3। अब इसको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व कैसे करना है, देखिए यहाँ पर 1/2, 3/4, हाँ z-1 का पावर 4/3 था ना, 4/3, 1 से 3 देख लेते हैं। z का पावर 4/3 है, 3/4 है, 1 से 3, ठीक है। तो अब जो है यहाँ 3 रखेंगे, 3/8, 3 रखेंगे तो 2 का पावर 4/3, ये 0 हो गया, है ना। तो ये 3/8, 2 का पावर 4/3, तो ये जो है आपका 2 का पावर 4/3। यहाँ पे बेस सेम है, इसको थोड़ा कैलकुलेशन करना होगा। 3/8, 8 का 2 का पावर 3 हो गया, 2 का पावर 4/3 हो गया, है ना। तो 3, 2 का पावर 4/3 और 2 का पावर -3, है ना। तो यहाँ पर 3, 2 का पावर 4 -9, है ना। इसको सॉल्व कर लेंगे, इसी टाइप से बनेगा, ठीक है। तो अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और चेक कर लेना है, कोई बड़ी बात नहीं है ये। देखिए -π/2 से +π/2, -π/2 से +π/2, इसमें देखिए जब अपर लोअर लिमिट का साइन जो है, साइन जो है खाली डिफरेंट रहता है, मैग्नीट्यूड सेम होता है, तो इसमें ऑड और इवन फंक्शन चेक किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, x³ dx -π/2 से +π/2, फिर यहाँ पर क्या है x cos x, है ना, -π/2 से +π/2, फिर 10 का पावर 5x dx -π/2 से +π/2 +1 dx हो गया। तो देखिए ये ऑड फंक्शन है, ये 0 हो जाएगा। यह भी ऑड फंक्शन है, 0 हो जाएगा। यह भी ऑड फंक्शन है, 0 हो जाएगा। ये 1 जो है आपका, ये x हो जाएगा, -π/2 से +π/2 हो जाएगा, तो यानी पाई हो जाएगा। तो यहाँ पर, हाँ, तो यहाँ -π/2 से +π/2, तो पाई हो जाएगा। हाँ, सी है, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये लॉग है, 0 से π/2 है। जब भी लोअर लिमिट 0 होता है, जब भी लोअर लिमिट क्या हो, 0 हो, तो f(a - x) = f(x), ये प्रॉपर्टी लगेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर जनरली 0 होता है।
है ना, ऐसे जीरो होता है। कैसे बनेगा ये देखिए, देखिए 0 से π/2, आंसर तो क्लियर हो गया। log 4 + 3 sin x बाई 4 + 3 cos x dx, ये 1 हो गया इक्वेशन। फिर क्या होता है, लोअर लिमिट 0 है, f(a - x) की प्रॉपर्टी लगाएंगे। log 4 + 3 sin 90 - x 4 + cos, हाँ cos 90 - x dx हो गया। तो यहां पर 0 से π/2 log 4 + 3 cos x, और ये 4 प्लस, है ना, 3 sin x, 3 यहाँ छूट गया है, 3 sin x हो गया, है ना, 3 sin x dx, ये 2 हो गया। एक दो को जोड़ेंगे, एडिंग वन, इक्वेशन ऐड करना है, एडिंग इक्वेशन 1। 0 तो क्लियर आंसर बता ही दिए थे, i + i 2i हो गया। 0 से π/2 log 4 + 3 cos x बाई 4 + 3 sin x dx। दूसरा इक्वेशन जो है log 4 + 3 sin x बाई 4 + 3 cos x dx हो गया, ठीक है। ये 0 से π/2, इसको ऐड करते हैं तो log m इंटू n का फॉर्मूला जो होता है log m + log n होता है। तो ये log 4 + 3 cos x 4 + 3 sin x, तो ये आपका 4 + 3 sin x बाई 4 + 3 cos x dx हो गया। ये कैंसिल, ये कैंसिल, log 1 0 हो गया, log 1 क्या हो गया, 0 हो गया, और 0 का इंटीग्रेशन तो 0 ही होता है, i का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो 0 तो क्लियर हो गया। इस तरह के जनरली क्वेश्चन का आंसर 0 होता है ना। तो जब भी लोअर लिमिट 0 हो, अपर लिमिट a हो, एक जगह कोई भी हो सकता है, एंगल भी हो सकता है, तो f(a - x) की प्रॉपर्टी लगता है, ठीक है। और जब अपर लिमिट लोअर लिमिट, है ना, मैग्नीट्यूड वाइज सेम हो, केवल साइन का डिफरेंस है, तो एक बार चेक करना पड़ेगा कि ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है ना। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस आते हैं हम लोग। 5 नंबर, 0 से 1 है, 10 साइन इनवर्स x है, dx है इक्वल टू, देखिए यहाँ 10 है, यहाँ साइन है, एक ट्रायंगल खींचना पड़ेगा आपको। साइन इनवर्स x एक एंगल होता है, तो एक एंगल होता है तो इसको थीटा मानिए, x इक्वल टू साइन थीटा हो गया। साइन थीटा जो है p/h होता है, तो ये जो है √1 - x² हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ 10 है, तो यहाँ 10 लगाना है। तो यहाँ अब 0 से 1 है, 10 है, और 10 के टर्म में आपका क्या होगा, 10 इनवर्स x बाई √1 - x² हो गया, dx हो गया। 10 इनवर्स x सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी होगा, है ना। तो 0 से 1 x बाई √1 - x² हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, 1 - x² को या x को ही पुट कर दीजिए, या ऐसा देखिए करते क्या है बताते हैं, बिना पुट किए भी हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ क्या करना है, देखिए 2 से डिवाइड कीजिए, या पुट कर ही लीजिए, क्योंकि आप लोग गड़बड़ा जाइएगा, ठीक है। हम लोगों से तो नहीं गड़बड़ाएगा, लेकिन आप पुट कर लीजिए, चलिए अच्छा रहेगा। 1 - x² को जेड मान लीजिए, तो -2x दिया, आपसे गड़बड़ा हो सकता है इसीलिए उसको छोड़ दिए, हो गया
डी एक्स इजकल टू माइनस एक्स डी एक्स इजकल टू माइनस हाफ डी जेड हो गया। ठीक है, जब भी सब्स्टिट्यूशन होता है अपर लोअर लिमिट चेंज होता है। ठीक है, तो अब क्या करना है, देखिए लोअर लिमिट 0 है तो 0 डालेंगे तो जेड इजकल टू 1 हो जाएगा। अपर लिमिट 1 डालेंगे ये 0 हो जाएगा, है ना। और माइनस हाफ एक्स डी एक्स हाफ डी जेड बाई ये जेड हो गया। क्या हो गया, जेड हो गया। तो अब जो है आगे क्या करते हैं, माइनस हाफ कॉमन लेते हैं, क्योंकि लोअर लिमिट कम होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो अपर लोअर लिमिट चेंज करने से साइन बदल जाता है, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो 1/2 0 से 1, है ना, और 1 जेड रूट जेड है। क्या है, रूट जेड है, ये रूट जेड हो गया। तो अब चलिए आगे हम लोग जाना पड़ेगा पेज पर, क्योंकि इसमें तो नहीं हो पाएगा। तो 1/2 हो गया, 0 से 1 हो गया, रूट जेड मतलब हुआ जेड का पावर माइनस हाफ हो गया, टी जेड हो गया। अब इंटीग्रेट इसको कर देते हैं 0 से 1, जेड का पावर माइनस हाफ प्लस 1, माइनस हाफ प्लस 1, है ना, माइनस हाफ प्लस 1 बाई माइनस हाफ प्लस 1 हो गया, है ना। अब तो इंटीग्रेट कर दिया, अब तो यहाँ पर ऐसा करना पड़ेगा, है ना, ऐसे इंटीग्रेट कर ही दिया है। अब तो जेड 0 से 1 हो गया। अब ये क्या करना है, ये 1/2 हो गया और जेड का पावर 1/2 हो गया और ये 1/2 हो गया, है ना, 0 से 1 हो गया, ये कैंसिल हो गया। यहाँ 1 का पावर हाफ तो 1 होगा, 0 का पावर हाफ 0 होगा, तो ये 1 हो गया। तो चलिए कौन चॉइस आया, 1, है ना। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स 0 से π/2 है। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या करना है, 0 से π/2 है। ठीक है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो गया, और ये जो है आपका 1 प्लस साइन 2x है, तो 1 को साइन स्क्वायर एक्स लिख देते हैं। ऐसे तो हम लोग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डायरेक्ट लिख देंगे, लेकिन थोड़ा दिक्कतें होगी आपको, इसलिए एक एक स्टेप को तोड़ के समझा रहे हैं। ठीक है, तो ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हुआ 0 से π/2, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो गया dx, ये कैंसिल हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन जो है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का, साइन का कॉस होगा, हाँ, और कॉस का साइन होगा, माइनस होगा, है ना, और 0 से π/2। तो यहाँ पर π/2 रखेंगे, 0 + 1, है ना, एक बार 0 रखेंगे तो +1, 0 होगा, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये सी हो गया, है ना। फिर हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, GIF है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, 0 से 3 है, 0 से 3 ऑल इंटीग्रल पॉइंट पर ये जो है फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है, वहाँ डिफरेंशिएबल नहीं होता है। जब डिफरेंशिएबल नहीं होगा इंटीग्रेबल नहीं होगा, क्योंकि ऑल डिफरेंशिएबल फंक्शन ही इंटीग्रेबल फंक्शन होता है। तो यहाँ पर देखिए 0 से ये 1 है और ये 2 है। ठीक है, तो यहाँ अब देखिए क्या है, 1 है 2 है, तो 0 से 1 के बीच में, क्योंकि इसके 1 0 3 के बीच में जो इंटीग्रल पॉइंट है 1 और 3 है। तो अब देखिए यहाँ 1 पर, अब एक बार 0 से 1 होगा
GIF dx, फिर 1 से 2, 2 से 3, तो 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में उसका GIF 0 हो जाएगा। 0 dx, 0 से 1, 1 से 2, 1 से 2, 1 से अब 2 के बीच में जो GIF होगा, तो जस्ट लेस देन इंटीजर 1 है, ये 1 dx हो जाएगा। और 2 से 3 के बीच में, 2 से 3 के बीच का GIF जस्ट लेस देन 2 इंटीजर है, तो 2 dx हो जाएगा। तो ये आपका 1 से 2 हो गया, ये 2 से 3 हो गया। तो 0 का इंटीग्रेशन तो 0 होगा, इसका वैल्यू 0 ही होगा, इसका x होगा 1 से 2, और ये 2x हो गया 2 से 3, तो 2 माइनस 1 ये 1 हो गया, 1 हो गया। 6 माइनस 4 2 हो गया, यानी 3 हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डिफिनिट इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। तो तो यहाँ पर, हाँ देखिए यहाँ पर कुछ 2 माइनस 1, 2 माइनस एक्स का जो है आपका 1 का x हो गया, 2x हो गया, 2 माइनस 1 1 हो गया, ठीक है। ये आपका 2x 6 माइनस 4 2 हो गया, ये 3 या 3 कर लगता है 2 चॉइस, यहाँ पर 3 कर दीजिए, ये C हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी 2 लिखा गया, वहाँ भी 2 लिखा गया, 3 होगा इसका, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए रूट x 3 से 6, ये एक प्रॉपर्टी होता है, ये बहुत ही रेयरली इसका यूज होता है, लेकिन जब आता है तो बच्चा फंस जाता है। एफ एक्स डी एक्स जो होता है वो है एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स ए टू बी, और इसका जो है वैल्यू जो होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई 2 होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई 2 होता है। तो यहाँ देखिए 6 माइनस 3, अपर लिमिट कितना है 6, लोअर लिमिट 3, 6 माइनस 3 बाई 2, 3 बाई 2 हो गया। देखिए ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और क्वेश्चन जब टफ करना रहता है तो इस तरह से बनता है, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ए टू बी, फिर वही बात है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी माइनस ए बाई 2, ठीक है। लोअर लिमिट ए है, अपर लिमिट बी है, बी माइनस ए बाई 2। जनरली इसमें क्या होता है, जब प्रॉपर्टी लगाते हैं तो कट कर करके जो है आपका 1 हो जाता है, 1 होता है, 2i हो जाता है, ठीक है। इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, है ना, ऐसे ये ट्रिक है, समझ लीजिए। ए टू बी, इसको एक्सप्लेन थोड़ा सा कर देते हैं, ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है ऑब्जेक्टिव में, इतना आपके पास समय भी नहीं है ना। इसको याद रखेंगे, ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। फिर आई लिखिएगा, ये अपर लिमिट ए है, लोअर लिमिट बी है, तो जहां पर x है वहां पर a प्लस बी अपर लोअर को जोड़ करके माइनस एक्स कर देना है। यहाँ पर f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स हो गया, यहाँ पर x के जगह पर, है ना, a प्लस बी प्लस एक्स माइनस प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये 2 हो गया। देखिए डिनोमिनेटर दोनों का सेम होगा, देखिए एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, और ये एफ एक्स हो गया। तो एक दो को जोड़ेंगे, एक दो को जोड़ेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो 2i इक्वल टू, देखिए एफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स बाई एफ एक्स
ये एफ एक्स हो जाएगा, ये एफ एक्स, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, डी एक्स हो गया, ये कट करके 1 हो गया, अपर लिमिट ए है, लोअर लिमिट ए है, अपर लिमिट बी है, 2i ए टू बी 1 डी एक्स, 1 का x हुआ, 1 का x हो गया, और ये b माइनस ए हो गया, तो i इजकल टू b माइनस ए बाई 2। यही चीज 8 नंबर में हुआ था, याद रखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट और 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर देखिए, यहां पर एफ एक्स, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स एफ एक्स है, देन एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, क्या होगा, तो ए प्लस बी बाई 2 प्लस चॉइस कौन है वो देखना है, और ये एफ एक्स हो जाएगा, ये डी उसी प्रॉपर्टी पे है। तो फिर अब डिफिनिट इंटीग्रेशन का जितना क्वेश्चंस था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो करा दिया गया है। अब हम लोग आगे जो होगा एरिया बाउंडेड रीजन है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका ऑब्जेक्टिव करा दिया जाएगा, ठीक है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, ओके बाय।